हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरती अंजलि अवस्थी अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जो पद्मा होती है वो वकील को समझाने लगती है। यहाँ पे अंजलि को समझाती रहती है कि वकील दीदी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आपकी वो बेटी है और आप उस कली के कहने पे अपनी बेटी के खिलाफ चली जा रही हैं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं कि वो बोलती है कि तुम चुप रहो पद्मा, तुम्हें नहीं पता है ये सब गलत है और कानून के खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो मैं इसी कानून के लिए मैं अपने पति से लड़ी हूँ, अपने परिवार से लड़ी हूँ, अपने ससुराल वालों से लड़ी हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वो आ जाते हैं और वो उसे समझाते हैं कि वो क्यों ना करे, उसकी बेटी उसके खिलाफ खड़ी है तो वो उसकी बेटी की गलती है, उसकी बेटी भी तो समझ सकती है वो चीज। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि तू पद्मा वो भूल गई है कि तेरे लिए भी अंजलि हमेशा लड़ती रही और उस परिवार के खिलाफ चली गई जो कि उसका ही परिवार था, उसके पति का परिवार था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि हाँ लेकिन वह शादी गल झूठी थी, उसकी गवाह मैं हूँ। तभी यहाँ पे अंजलि बोलती है कि लेकिन तुम उसे साबित नहीं कर पाओगी पद्मा की यह शादी झूठी थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यह सब सुन के फिर पद्मा जो होती है वो गणेश अवस्थी को बोलती है कि मौसा जी आप फोन लगाइए आरती के पास। और यहाँ पे आरती के पास वो फोन लगा के वो बोलते हैं ठीक है मैं लगाता हूँ। और जैसे ही आरती के पास फोन लगाते हैं तो वो उसे बोलते हैं कि तू कैसी है बेटी और तू क्यों इस तरीके से कर रही है, तुझे क्या चाहिए। तो वो बोलती है कि मुझे वेद चाहिए। तभी जो गणेश अवस्थी होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं कि आरती वो कली का पति है, तू इस तरीके से कैसे बोल रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पद्मा जो होती है वह ये सब सुनती रहती है और अंजलि भी सुनती रहती है कि जो आरती है वो किस तरीके की डिमांड कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि इसका परिवार जो है वह अब गणेश अवस्थी ही है और यहाँ पे हम राघव सिंह राजपूत ही उसके परिवार के लोग हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब सुनती रहती है। तभी वह बोलती है कि माँ ने मुझे ये सब जानते हुए भी, जबकि मुझे नहीं पता कि कली के साथ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन फिर भी माँ ने मुझे कोर्ट बुलाया, कल पुलिस स्टेशन बुलाया है और मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन। इतना सुन के तभी वहां पे हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी जो होता है वह चुप रहता है। और यहाँ पे तभी दूसरी तरफ सारिका आ जाती है और सारिका जो होती है वो आरती के पास से फोन ले लेती है और वह उसे बोलती है कि मैं बात करूंगी तुम रहने दो। और फिर जैसे ही आरती से फोन ले लेती है तो वह बात करने लगती है कि आप लोग को तो फिक्र नहीं है आपकी बेटी की और आपकी इसकी माँ ने भी इसे सिर्फ 9 महीने कोख में रखा है, उसने कभी इसे पाला नहीं है, कभी इससे प्यार नहीं किया है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसका परिवार जो हमारा परिवार है, उसके राजपूत परिवार, उसके दादाजी का परिवार है, वह उससे बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी के लिए हर चीज करेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जब राघव सिंह राजपूत माँ आते हैं और वह उससे फोन ले उसे बोलते कि गणेश अवस्थी तुम ये फोन जो है वो अंजलि को दो। और अंजलि को फोन देने के लिए जैसे ही वह बोलते हैं तो वो अंजलि को फोन दे देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जैसे ही फोन लेती है तो वो उसे बोलता है कि देखो अंजलि बेटा तुम घर आ जाओ और ये तुम्हारा ही परिवार है। वो बोलता है कि कौन सा, कैसे ससुर जी और कैसा परिवार, मेरा कोई परिवार नहीं है, अब वो घर मेरा नहीं है। और यहाँ पे अंजलि बहुत गुस्से में रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारिका जो होती है अपनी चाल चल चुकी होती है जिसकी वजह से वह बहुत खुश रहती है अंदर ही अंदर। और यहाँ अंजलि जो होती है वो बहुत गुस्से में रहती है। वो उसे बोलती है कि देखो हम इसकी खुशियां जरूर देंगे। हम अन्य इतने सालों तक हम अपनी बेटी से अपनी पोती से दूर रहे हैं तो फिर अब लेकिन हम वो गलती नहीं करेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि मैं ये साबित कर दूंगी कि ये शादी झूठी थी और जो कली की शादी है वह वेद से ही हुई थी, वो उसको उसके पास ही जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद से बोलता है कि वह शादी झूठी थी लेकिन और
हम उसे साबित कर देंगे, और रही बात, हम अपनी पोती को बेद दे देंगे, उसका प्यार देंगे, जिससे वह खुश रहेगी अपनी लाइफ में और हमेशा अपने आप में खुशी से ही वह अपना जीवन व्यतीत करेगी। तब भी यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से राघव सिंह राजपूत जो होता है मेलोड्रामा स्टार्ट कर देता है कि बहू तुम घर पे आ जाओ, तुम्हारा परिवार बहुत इंतजार कर रहा है, तुम्हारी बेटी बहुत तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारी बेटी को भी बहुत तुम जरूरत है, तुम्हें उसे माँ भी चाहिए, उसे दादाजी भी और परिवार भी चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो ये बोलती है कि ये अपना ड्रामा बंद कर दीजिए, मुझे पता है कि ये सब आप आरती को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो ये ड्रामा बंद कीजिए प्लीज। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती को इस तरीके से देख, जैसे ही आरती राघव सिंह राजपूत को रोते हुए देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या हुआ, दादाजी रो क्यों रहे हैं। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कली होती है वह भी इस सब चीजों में शामिल रहती है, और यहाँ पे आरती को ये सब देख के बहुत ही बुरा लगता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे दादाजी रो क्यों रहे हैं। तभी वह उसे पूछती है कि क्या बोला माँ ने, तो वह बोलते हैं कि उसने बोला कि उसे कुछ भी फिक्र नहीं है, तुम्हारी तुम चाहो मरो चाहे जियो, उसे फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कितना बोल के वह और रोने लगती है। जैसे ही आरती ये सब सुनती है तो रोने लगती है, तो राघव सिंह राजपूत उसे गले से लगा लेते हैं, उसे सांत्वना देते हैं कि तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे गले से लगा कि उसे थोड़ा शांत करता है कि तुम टेंशन मत लो, लेकिन वह बोलती है कि लेकिन दादाजी माँ को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वह क्यों मेरे खिलाफ खड़ी रह रही हैं, उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं सारिका जो होती है वो ये सब चीजें देखती रहती है और वो बोलती है कि चलो अब तो फाइनली ये चीज हो गया है, अब एक और दांव चलना है, कल पुलिस स्टेशन, फिर कोर्ट, फिर उसके बाद एक नया धमाका होगा जो कि आरती और वेद की सगाई का होगा। और उसके बाद उससे पहले एक चीज और करना है कि मुझे आरती और कली दोनों को इस चीज के लिए भड़काना रहेगा कि वे लोग एक दूसरे के लिए, वेद के लिए अपने अपने परिवार को और अपने पति पत्नीवता धर्म को समझे और स्टैंड ले। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो अंजलि होती है वह कली को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, और यहाँ पे जो पंकज पुरोहित होते हैं वह वेट करते रहते हैं। और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो देखती है कि अंजलि जो होती है वह देखती है कि वहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं, और वो उससे बोलते हैं नमस्ते वकील साहिबा। और इतना बोल के फिर वो इतना सुनते ही जो अंजलि होती है वो शॉक्ड रह जाती है कि ऐसे बोल रहा है। तभी यहाँ पे वैभव उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या आप इसे वकील साहिबा क्यों बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि क्योंकि ये वकील साहिबा ही है, ये हमारी बहू नहीं है, इसको रिश्तों की और अपनी ममता की कोई फिक्र नहीं है, इसे सिर्फ वकालत जाननी आती है और वकालत करनी ही आती है, इसे और किसी रिश्तों से फर्क नहीं पड़ता। इतना बोल के फिर वो उसे और टोंट मारते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरे साथ कोई और भी आया है जो अपने माँ के प्यार के लिए, अपने दादाजी के प्यार के लिए और परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए ही वो तरस चुकी है। तभी वो बोलती है कि कौन आने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो आरती को बुलाते हैं, और आरती जो होती है वो पुलिस स्टेशन के अंदर आती है और वो अपनी माँ को देख के थोड़ी इमोशनल हो जाती है और माँ कह के बुलाने की कोशिश करती है और जाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे सारिका उसे रोक लेती है कि कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाने की, और इतना सुन के फिर वह उसे बोलती है कि ये तो डायन है, डायन। तभी अंजलि जो होती है वह गुस्से में करती है कि आप अपनी जुबान संभाल के बात कीजिए, और फिर वो उसे बोलती है कि नहीं तो क्या क्या कर लोगी तुम। तो वो और गुस्से में रहती है। तो अंजलि उसे डांट लगाती है कि आप चुप रहिए प्लीज, सही से बात कीजिए आप। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सारिका जो होती है वो बहुत कुछ भला बुरा बोलती रहती है कि तुम तो अपनी ही बेटी की सारी खुशियों को तहस नहस कर डाली हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, इतना पूरा परिवार जो है वह उसके लिए साथ में खड़ा है, पर तुम अपनी बेटी की खुशियों को छोड़ के अपनी वकालत पे ध्यान दे रही हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कली जो होती है वह उसे बोलती है कि ये सब इन्होंने ही मेरे लिए इस तरीके से जाल बिछाई थी, कल मुझे धक्के मार के ये आरती ने मुझे घर से निकाला था और फिर मुझे मारने के लिए गुंडे भी भेजे थे, और ये ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा ये दूसरी बार हो चुका है। जब मुझे अगवा करके लेके जा रहे थे तभी भी ऐसे ही कर रहे थे,
पर राजवंशी परिवार ने मुझे अगवा करवाया था और मेरी बोली लगाने जा रहे थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई उधर राजवंशी प्रताप राजवंशी का नाम लेती है तभी, और एक और नाम लेने वाली ही रहती है, तभी चुप हो जाती है। पर अंजलि से बार बार फोन करके पूछती है तो वह उसे बताती है कि मेरे पति वेद राजवंशी भी हैं। तो इतना सुन के वह और गुस्से में आ जाती है और वो बोलती कि क्या बोल रही हो तुम। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है वह बोलती है कि मैं खुश रहूंगी माँ, मुझे खुशी चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए, मेरा प्यार चाहिए। और इतना फिर बोल के वह उसे बोलती है कि मुझे वेद चाहिए। तभी कली जो होती है वह बोलती है कि वेद क्यों मिलेंगे, वेद मेरे पति हैं। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बोलते हैं कि वह शादी झूठी थी और वह हम साबित कर ही देंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसके बेल के पेपर, आरती के बेल के पेपर भी लेके आए रहते हैं साथ में, तो वह उसे दिखा देते हैं। और फिर यहाँ पे वैभव जो होता है वह बोलता है कि ये एक ऐसी माँ है कि जो अपनी बेटी के ही खिलाफ और उसे जेल में डालने के लिए पीछे पड़ चुकी है। तभी यहाँ पे अभी भी बोलते हैं कि तुम्हें अब तो तसल्ली मिल गई, तुम्हें क्या लगता है कि आरती के साथ कोई नहीं है, उसके साथ उसका पूरा परिवार, उसके दादाजी हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।